जय हिंद। ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। मुझे मंजिलों की खबर तो दी, रास्तों पर उलझा दिया। इसी के साथ अब चलते हैं, देखते हैं आज क्लास इंटर की फिजिक्स से बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यंजक है ये, जो कि देखिए क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और ये आएगा भी, इस बार भी आएगा, देख लेना चाहे। और ये 5 नंबर का डेरिवेशन कितना, इसका व्यंजक एकदम छोटा सा व्यंजक है, लेकिन इसको करने का तरीका कैसे, एकदम छोटा सा करेंगे, बहुत आसान, और पूरे नंबर भी मिलेंगे, इस चीज की गारंटी है हमारी। तो चलते हैं, देखते हैं इसके लिए। ये 2 प्लेट हैं, जो 2 प्लेट हैं, एक्स में धन आवेश बह रहा है, में धनात्मक आवेश जाता है, और वायु के सतह के भीतर ऋणात्मक आवेश उतनी ही मात्रा में उत्पन्न होता है। और देखिए, वायु के बाहरी सतह में धन आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वायु के, देखिए वायु के बाहरी सतह ये है और इसका अंदरी सतह ये, तो इसमें तो ऋणावेशित है और इसका बाहरी सतह जो है धनावेशित है। और देखिए, ये वायु प्लेट है, इसका संपर्क पृथ्वी से कर दिया गया है। जब पृथ्वी से कर देंगे, और इसके देखिए, इसके धन आवेश पृथ्वी पर चले जाएंगे, इसके धन आवेश वायु प्लेट के धन आवेश, क्योंकि पृथ्वी ऋणावेशित होता है, अवशोषित होती है। तो ये एक देखिए, कहते नहीं, आप कहीं बिजली जोड़ते हैं तो कहते हैं नंगे पैर जो नहीं जोड़िएगा, क्योंकि वो अर्थ बना लेती है वहीं से। तो ये इसका मतलब कि यह ऋणावेशित हो गया, धनावेशित, तो बिजली बन गई। तो इसके लिए इसका एक सिरा यहाँ पर पृथ्वी पर जोड़ दिया जाता है, तो इससे, इसके कारण यह निरावेशित हो जाता है। क्या? जिसके कारण यह निरावेशित हो जाता है। अभी तक एक गाना था है गर्मी, लेकिन अब इस पर लागू हो गया है बिजली, है बिजली। आता देखिए, एक्स और वाई में समान रूप से बह जाएंगे, रहेंगे, समान रूप से रहेंगे। तो इतना समझ में आ गया। तो हमें इसके लिए एक ट्रिक है, हमें निकालना समांतर प्लेट संधारित्र के व्यंजक प्राप्त करने के लिए। आप ऐसे तो निकाल नहीं सकते, इसके लिए आपको एक ट्रिक है, वो आपको मालूम होना चाहिए। वो क्या है? वो आपको दिया है EVC, ये ट्रिक है। क्या है? ये ट्रिक है, ये EVC जांच करनी है। अभी तक आप RBC WBC की जांच कराते हैं, लेकिन आज हम आपको फिजिक्स में EVC की जांच कराएंगे। EVC की जांच क्या होती है? देखिए, E क्या है? E आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E का मतलब, V का मतलब प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर। और C क्या है? धारिता है, C धारिता। और ये क्या है? परावैद्युतांक है, ये T इसकी दूरी है। इतना समझ में आ गया। अब हमें निकालना कैसे है, देखिए, इसका सूत्र निगमन करने के लिए, इसका डेरिवेशन करने के लिए, अब एकदम चुटकी, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ शुरू करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र अभी हमने कहा नहीं कि EVC इस ट्रिक से निकालिए E वैद्युत क्षेत्र की, तो इसका सूत्र क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो इसका मतलब सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। ये अब सिग्मा क्या है? सिग्मा देखिए, सिग्मा बराबर Q अपान A।
सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। इसको याद करिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व है। क्या? आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा क्या? आवेश का पृष्ठ घनत्व। ये सूत्र बहुत पहले आ चुका होगा। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब ई। तो यहाँ पर लिख लेंगे ई बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, इस सिग्मा की जगह पर इस सिग्मा की जगह इसका मान रख सकते हैं। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? इसकी जगह पर ये सिग्मा की जगह पर क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आ रहा है? ये कैसे हुआ? इसका मान इस सिग्मा की जगह पर रख दिया। तो ई बराबर क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेंगे समीकरण ए। और अब क्या देखिए, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V लिखेंगे, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तथा दूरी d हो, d हो। तो विभवांतर क्या हो? V का मतलब V इक्वल इसने क्या कहा? V इक्वल दूरी d हो, E इंटू डी। अब E की जगह पर क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो E की जगह पर लिखते हैं V इक्वल, E की जगह पर E की जगह पर समीकरण 1 का मान रख देंगे। ऐसे लिख सकते हैं क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब इसको क्या लिख सकते हैं? V इक्वल क्यू इंटू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। ये इतना समझ में आएगा। अब लिखेंगे संधारित्र की धारिता। अभी सी बचे, यही तीनों को जांच करने के बाद पता चलेगा। तो लिखेंगे संधारित्र की धारिता। इसका मतलब संधारित्र की धारिता बराबर V, C इक्वल क्यू अपान V। यही संधारित्र की धारिता। इसी से यह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक यहीं से समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर V की जगह पर इसका मान रख देते हैं। तो V की जगह पर इसका मान रख सकते हैं, V का मान रख सकते हैं। तो C इक्वल क्यू अपान क्यू इंटू डी। इसको यहाँ लिखते हैं क्योंकि यहाँ समझ में नहीं है। इसका यहाँ लिख सकते हैं। तो C इक्वल क्यू अपान V की जगह पर ये मान लिख सकते हैं क्यू इंटू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यू से क्यू तो कैंसिल। तो अब क्या, ये ऊपर पलट के पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब कि के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। यही तो C का वैल्यू क्या हुआ? सूत्र। तो C इक्वल के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। यही इसका सूत्र है और यही हमें डेरिवेशन करना था। तो समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक प्राप्त हुआ। C इक्वल के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। यदि यहाँ पर लिख देंगे यदि k बराबर 1, यदि k बराबर 1 कर देंगे तो यहाँ पर देखिए C इक्वल क्या हो जाएगा? C
सी इक्वल के की जगह पर एक तो गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही किसका सूत्र निगमन हुआ। तो ये सूत्र ये निगमन होकर आया है डेरिवेशन समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक, और इसी के साथ यह डेरिवेशन समाप्त होता है। अब अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो फिजिक्स के बेहतरीन समझाते हुए आपको मिलते रहें। और इसी के साथ अब इस क्लास को ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।